छावा मूवी जो रिलीज हो चुकी है, कौन सी और छावा मूवीज में देख के जो दिल्ली की जनता के क्या व्यू है, हो गई? क्या नाम है सर? अभिषेक। छावा मूवी रिलीज हो चुकी है, क्या व्यू है आपका इसके मूवी? नहीं, मैं तो कल ही देख के आया हूँ डिलाइट पे। काफ़ी बहुत अच्छी मूवी बनाई है। और देख के ऐसे ऐसे मोमेंट्स हैं कि कुछ तो देखे ही नहीं गए। लास्ट वाला मोमेंट तो जब उनकी आंखें में सरिया डालते हैं और जबान खींचते हैं, वो मोमेंट तो देखा ही नहीं गया। रोना भी आ गया। और कई कई वीडियोज़ आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं वो बेचारे 7 साल के बच्चे रोने लग गए। तो मूवी बहुत ही अच्छी बनाई है। और जो भी आज से कई साल पहले घटित हुआ हमारे देश में, उससे रिलेटेड मूवी बनी है। और ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए ताकि जो हमारे जनरेशन है उन्हें पता हो कि हमारे देश में क्या हुआ था, कल क्या हुआ। बिल्कुल ऐसी मूवी बननी चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए। और कॉमेडी कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। और ये भाभी के मियाँ ने बनाई है फिल्म। अपने कटरीना भाभी, उनके मियाँ ने बनाई है फिल्म। आपने देखा मूवी? नहीं भाई, मैंने मूवी नहीं देखी। देखने जरूर जाना। लेकिन चर्चे बहुत हो रहे हैं माशाल्लाह उस फिल्म के। 150 करोड़ कमा लिया अभी तो। कमा लिए 150 करोड़। साली हमारी जेब में तो 1 रुपया भी नहीं आया उसका। नहीं, देखो ये जो मूवी है ना, ये सामाजिक और जो बीता हुआ कल जो भारत में दुर्घटना हुआ था, जिस प्रकार हमारे जो शिवाजी महाराज है और जो हमारे संभाजी महाराज है, छावा जी हैं, उन पे किस तरीके से अत्याचार हुआ मुगलों द्वारा। नहीं, बिल्कुल अत्याचार हो गया मुगलों द्वारा। मुगलों ने उन पर अत्याचार करा। इतने शेर जबटों पे मुगलों ने अत्याचार करा। साले 9 दिया आंखें निकाल दी गई है। नहीं सकता मुगल उन मांग नहीं अत्याचार कर सकते हैं। देखिए, शेर जबट, शेरों में उनका नाम आता था, उनके ऊपर अत्याचार होगा। तो वही चीज़ है। नहीं, कोई बात नहीं। अब ठीक है, वो थोड़ा सा मूवी देखना पहले पूरी। मजाक की तरह लेके जा रहे हैं जैसे। नहीं भाई, मैं मजाक नहीं कह रहा हूँ। शिवाजी महाराज की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। आप मूवी देखना, आपको भी रोना आ जाएगा भाई साहब। आ जाएगा। देखिए, जैसे कि 150 करोड़ रुपए कमाए, तो जैसे भाई ने बोला हमारी जेब में नहीं आया, तो आप जो कमाओगे तो किसी और की भी जेब में नहीं जाएगा। वो उनका बिजनेस है। बट वो उन्होंने जो वो कॉन्सेप्ट दिखाया, तो वो जो जिसने लगाया पैसा उसी की जेब में जाएगा, वो किसी और। तो कोई इस बात का कोई सेंस नहीं। मैं इस पंच से कह रहा हूँ आपके कैमरे से, मैं ये फिल्म बहुत आज ही कल ही बहुत जरूरी देख के आऊंगा। देख के आना, पता चलेगा। ये मूवी सबको देखनी चाहिए, जितने भी देशवासी हैं। तो कॉमेडी के नाम पे बहुत सी मूवी बनती है, एंटरटेनमेंट के नाम पे बहुत मूवी बनती है। लेकिन जब ऐसे कोई बायोग्राफिक मूवी आ रही, तो हर देशवासियों को देखनी चाहिए। और खासकर अपने बच्चों को जरूर दिखाना चाहिए। आप स्पाइडरमैन दिखा रहे हो और आप ना जाने कौन कौन सी मूवी दिखा रहे हो, निंजा विंजा, वो सब छोड़ो यार। वो सब ये मूवी दिखाओ ताकि आपके बच्चों कल को समझ पाए कि हमारे आज से 500 साल पहले, 700 साल पहले जो हमारे यहाँ के योद्धा थे, हमारी संस्कृति क्या थी, कितनी महान संस्कृति थी। तो ऐसी मूवीज़ को दिखाना चाहिए। औरंगजेब का जो असली चेहरा, जो मैं तो अपने स्कूल वालों से बड़ा परेशान हूँ कि हमें आपने क्या सिखाया था यार, कि औरंगजेब अकबर के बारे में पता नहीं क्या क्या फालतू की बकवास बताए गए थे, पता नहीं क्या क्या बताया, वो कुछ भी सही नहीं था। और ये सब किताबों में छपा है, क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार थी और उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो सारे ऑलमोस्ट मुस्लिम थे हमेशा। तो उन्होंने किताब में कभी सब छपने नहीं दिया। हमें आज पता चल रहा है, जब ये मूवीज़ आ रही हैं तब हमें पता चल रहा है। वरना अगर आज से 1 महीने पहले यहाँ पे किसी से आप छावा के बारे में पूछते, संभाजी महाराज के बारे में, नहीं पता था, कोई नहीं बता सकता था। इसीलिए इससे पहले एक तानाजी मूवी आई थी, हमें तानाजी के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि हमें पढ़ाई नहीं। गलती हमारी नहीं है, क्योंकि हमें पढ़ाया ही नहीं गया। हमें तो आपने अकबर और औरंगजेब और खिलजी तक ही सीमित रखा हमारे स्कूल। मेरे जिस सिलेबस में मैंने पढ़ा था 11th क्लास के 12th क्लास में और SST में, ये सारे चीज़ें रोमन के बारे में बताया गया और मुगल के बारे में बताया गया। लेकिन हमारे भारत में जो हिंदू सनातनी के ऊपर जो अत्याचार हुआ उसके बारे में नहीं बताया गया। सर, सिर्फ हिंदुओं पे नहीं हुआ, सिखों पे बहुत अत्याचार हुआ। हमारे गुरुओं को यही चांदनी चौक पे सींच गए, गुरुद्वारे पे मारा। ठीक है, उनके 4 साहिबजादों को इस औरंगजेब आतंकवादी ने मारा। और आज का और औरंगजेब को चाहने वाले आज भी यहाँ पे देश में जिंदा है। आप उनका सपोर्ट करते तो ऐसे सोच वाले वो सारे आतंकवादी जो उनका औरंगजेब को अपना महान योद्धा मानते हैं, भगवान, अपने भगवान को जो भी मानते हैं। औरंगजेब जो अपने बाप का नहीं हुआ, उसने अपने बाप को बंद कर दिया था। एक रोटी देता था और आधा घड़ा पानी देता था। जब उसने अपनी बेटी से कहा कि औरंगजेब से कह दो जाके कि पानी थोड़ा बढ़ा दे, काम नहीं चलता है, तो उसकी जब बेटी ने कहा कि अब्बा हुजूर कि अब्बा हुजूर कह रहे हैं कि उनको थोड़ा सा पानी ज़्यादा दे दो, तो उसने अपनी बेटी से कहा कि उनसे कह दो कि शुक्र मनाए कितना पानी देता हूँ, वरना कल से ये भी बंद कर दूंगा। तो आप उसको महान बताते हो। उसने अपने ही भाई का गला काट के अपने अब्बा को गिफ्ट में भेज दिया था, एक प्लेट में रख के। तो जब वो प्लेट में गला उनका पहुंचा उसका रख के, तो उनके अब्बा खुश हुए कि हो सकता है कुछ गिफ्ट भेजाओ। जब उसने हटाया तो देखा उसके बेटे का सर तो वहीं पे गिर के हो गया था। जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ
हुआ वो क्या होगा। और आज और लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों को मैं क्या ही बोल सकता हूँ। औरंगजेब एक आतंकवादी था और जितने मुगल आए थे वो सारे आतंकवादी, उनके पास था क्या यार, ऊँट पे बैठ के आए थे, भिखमंगे थे ये, आपको पता है। आप हाँ अफगानिस्तान से यहाँ पे आए थे क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे पास में सोना था। अंग्रेज भी अच्छे नहीं थे, किसने कहा अंग्रेज अच्छे, मैंने अंग्रेजों का सपोर्ट किया। अरे अंग्रेजों को मैंने अभी अंग्रेजों के बारे में पूछा, अंग्रेजों पूछेंगे वो भी बताऊंगा। अंग्रेजों ने भी नहीं अच्छा किया, सबने लूटा, तो वही बता रहे हैं। मुगलों की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो यहीं पे आ रहे थे, वहाँ ऊँट पे बैठ के आए थे, उनके पास था क्या भाई, भिखमंगे थे वो सबके। अच्छा ये बताओ, आपको मुगल के बारे में पता है? मुगल के बारे में नहीं, मैं इनके बारे में पूछ। मुगल के बारे में तुम मुझे मुगलों की कथा में जो है कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पता है इंटरेस्ट किस चीज़ में है कि अमेरिका के अंदर जो आज गरीबों को आंदोलनों से जो हक अधिकार मिले, अमेरिका के अंदर 100 साल पहले कभी एक आंदोलन चला था कि 8 घंटे काम, पहले पता है आपको 16 घंटे काम होता था। तो मुझे मुगलों के हिस्ट्री पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं। अभी बात क्या चल रही है, छावा मूवी की बात चल रही है। इनको इंटरेस्ट नहीं होगा क्योंकि जो औरंगजेब है वो सब उनको मानते हैं, इनको नहीं होगा। जो हमारे गुरुओं को माना गया है, अरे क्यों इंटरेस्ट नहीं, हमें इंटरेस्ट है, हमारे गुरु मारे गए। अरे प्रजा क्यों परेशान है, प्रजा उस टाइम पे उसने जजिया टैक्स लगाया हुआ था, उसने कहा था कि वो वरना मुसलमान बच जाओ, जजिया टैक्स दिया था। आधे ज्यादा तो मुसलमान इसीलिए बन गए थे। हाँ तो हमारे चार, अरे रुक जाओ सुनो, हमारे गुरुओं को यहीं पे मार दिया कि उसने कश्मीरी पंडितों में कितना अत्याचार किया। जब गुरु तेग बहादुर शाह साहब ने उसका सपोर्ट किया तो उसने बोला कि आप हिंदू बन जाओ। अब मुझे बताओ, अरे मिनट मुगलों की कह रहे हो ना, मुगलों, अरे छोड़ो, आप मुझे बताओ, सबको देना चाहिए छावा मूवी। इसीलिए कहते हैं एजुकेशन इज वेरी मच फॉर द एवरीवन, ठीक है। अब जिंदा नहीं है तो इतिहास तो जिंदा है ना। तुमने अपने परदादा को देखा था, इसका मतलब वो है ही नहीं, तुमने नहीं देखा ना, इसका मतलब उनका कोई अस्तित्व नहीं है ना। आप मुझे छोड़ो, आप मुझे बताओ, छावा मूवी सबको देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए। और सारे स्कूल जो भी प्राइवेट स्कूल है, आप अपने बच्चों को पिकनिक लेके जाते हो, टैक्स फ्री करना चाहिए, टैक्स फ्री करना चाहिए। सारे स्कूल वाले अपने स्कूल के बच्चों को जाके छावा मूवी दिखाइए, ताकि हमारे बच्चे को हमारा इतिहास पता हो उस बारे में कि हमारे जो